धर्मानुसार कर्म ही इस जीवन को सार्थक बनाते हैं, वरना लोग यूं ही इस धरा पर आते और चले जाते हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख महंत श्रीकांत जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। जी, हमारा सौभाग्य है कि आपके हमें दर्शन हुए, साक्षात्कार का मौका मिल रहा है हमें। जी जी जी, महाराज जी, काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व में अनूठा मंदिर है, तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं व्यक्तिगत आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। आप इस मंदिर की सेवा में कब से तत्पर हैं? आनंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जय हो। आनंदमानंद वने वसंतम, जी आनंद पूर्वक आनंद वन में रहने वाले, जी आनंद को प्रदान करने वाले जी और आनंद को प्रदान करने वाले जी और समस्त जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को सद्य विनष्ट करने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी जहाँ पर विराजते हैं। जी और जो भगवान श्री काशी विश्वनाथ या महादेव की अतिशय प्रिय राजधानी है, सा काशी त्रिपुरारी राज नगरी। जी पहले तो काशी को समझना होगा, काशी क्या है। जी कासते प्रकाशते सा काशी, जो अनंतानंत ब्रह्मांड मायांड जीवांड साक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है, वह है काशी। जी मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, विलक्षणता, अद्वितीयता, अनुपमेयता और उत्सव प्रियता की सर्वोत्कृष्ट जी उदाहरण है काशी। जी काशी जी जो मोक्ष नगरी है जी और जो शिव की राजधानी है, जी जो अविमुक्त क्षेत्र कही जाती है, माने जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं, जी जिसको स्वयं आनंद वन के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव ने इसको बसाया है, बनाया है, रचा है। और जहाँ स्वयं उनकी प्राण वल्लभा जो अन्नपूर्णा है, उनके साथ वो प्रतिज्ञाबद्ध है, जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम्। भगवान शंकर अपनी प्राण वल्लभा माता अन्नपूर्णा से कहते हैं कि जब तक इस धरा धाम पर मनुष्य जीवित है, आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करेंगी। और जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके सायुज्य, और इसीलिए कहा जाता है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। उस मुक्ति के पीछे कारण क्या है? उस मुक्ति के पीछे कारण यह है कि भगवान से भगवती का दाहिने बैठना, वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी पति। अखिल विश्व के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के अंदर भगवती का स्थान बाएं होता है, लेकिन काशी ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि भगवती पराम्बा दाहिने बैठती हैं। दाहिने बैठने के कारण सृष्टि अवरुद्ध हो जाती है, वह मुक्ति क्षेत्र कही जाती है। महाराज जी, इसका ग्रंथों में उल्लेख है। हाँ बिल्कुल, मैं जो भी बोलूंगा वो प्रामाणिक बोलूंगा, शास्त्रीय प्रमाण के साथ बोलूंगा, अप्रामाणिक बात नहीं बोलूंगा। तो अब ये शैव शास्त्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको यह सब प्राप्त होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। वो ये कि जो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, 7 मोक्ष पुरियां कही गई हैं। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची कांचीपुरम, अवंतिका उज्जैन, पुरी
द्वारावती चैव, पुरी और द्वारका जी। लेकिन ये 7 मोक्षपुरियां कही गई हैं, लेकिन इसके आगे एक पंक्ति है, तीर्थानी काशी प्राप्ति करानी च। अन्य जो 6 तीर्थ हैं जी, काशी के अतिरिक्त, उनका मुक्ति प्रदान करना, काशी प्राप्त करा देना। वस्तुतः वास्तविक जो मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है, सदगति है, वह तो काशी में ही प्राप्त होती है, जहां पर भगवान शंकर तारक मंत्र दे करके निर्वाण प्रदान करते हैं। जी। महाराज जी, इसका कारण, महाराज जी इसका कारण क्या है विशेष के काशी में ही मुक्ति होती है? उसका कारण ये है जी, कि भगवती के दाहिने बैठ जाने के कारण सृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। भगवती का दाहिने बैठना, भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी होना, काशी के हर कंकर में शंकर का वास होना, यहाँ पर क्या है, चना चबैना गंग जल जौ पूर्वे करतार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। माने चना चबैना गंगा जल जो भी मिले, जो प्रभु दे दें, उसको प्रेम से यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि काशी कबहु न छाड़िए। यहाँ मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम, माने जहाँ का मरना भी मंगल कारक होता हो और जहाँ का जीवन भी सफल होता हो। असारे खलु संसारे सार में तत्चतुष्टयम, काश्याम वास सताम संगः गंगाम्भ शिव पूजनम। असार संसार में 4 तत्व ही सारभूत बतलाया गया है। काशी में वास करना, सज्जनों की संगति करना, माँ गंगा का स्पर्श करना, दर्शन करना या स्नान करना, और शिव पूजनम, भगवान शिव की पूजा करना। तो ये अनायास व्यक्ति को यहाँ पर 4 तत्व पदार्थ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी एक सवाल बीच में आता है, बीच में एक सवाल पूछूंगा महाराज जी। जैसे ये आदिकाल से चल आ रहा है यहाँ का प्रभाव काशी का, तो जब सतोगुणी प्रवृत्ति थी आदमी की, उसके बाद धीरे धीरे रजोगुणी हुई, अब जो तमोगुणी प्रवृत्ति हो गई है, तो उसके बाद भी काशी का उतना ही फल उसे मिलता है जो पहले मिलता था। जो अभिमुक्त क्षेत्र काशी है यह त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। जी, आपके सवाल पर ही बोल रहा हूँ। जी, भागवत में कथा आती है 10वें स्कंद में जी, कि एक बार क्या हुआ, एक पौंड्रक था जी, और पौंड्रक आडंबरी था जी, तो पौंड्रक स्वयं अपने कृष्ण बनने लगा जी, और भगवान कृष्ण को उसने चुनौती दी, देखो तुम जो है कृष्ण नहीं हो, मैं कृष्ण हूँ। और वो बांसुरी लेकर के, पीताम्बर धारण करके, भगवान कृष्ण के तरह पूरा स्वरूप धारण करके, मोर पंख वगैरह लगा करके, और उसने कहा कि मैं कृष्ण हूँ। भगवान कृष्ण की सभा में उसने अपना दूत भेजा और उसने कहा कि जाकर के कह दो कि वो कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण हूँ, और अगर वो नहीं मानता है तो मुझसे युद्ध करे। तो पौंड्रक जो है करुष देश का अधिपति था जी, और भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। तो भगवान कृष्ण स्वयं करुष देश में आए और करुष देश का में आने, वो अधिपति था पौंड्रक और पड़ोसी राज्य था काशी राज थे, पड़ोसी राजा। तो राजा का एक धर्म होता है कि अगर किसी पड़ोसी प्रदेश में, राज्य में कोई संकट आया है तो एक दूसरे पड़ोसी राजा का यह धर्म होता है जो चाहे कितना ही बड़ा सबल शत्रु हो तो भी वो उसकी मदद करेगा अपने पड़ोसी की। ये राजा का धर्म होता है, प्रतिबद्धता होती है। इस प्रतिबद्धता के कारण जब करुष देश में भगवान कृष्ण आए तो पौंड्रक की मदद करने के लिए काशीराज ने 3 अक्षौहिणी सेनाएं अपने भेजी। तीनों अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई काशीराज की। फिर जो है वो राजा भी गया, राजा का गर्दन यहाँ पर गिरा राजमहल में। फिर राजकुमार ने कृत्या को भेजा, कृत्या गई। कृत्या वो होती है जो शत्रु को मारने जाती है और कहीं अगर शत्रु सबल हो गया तो जिसने भेजा है उसको और उसके राज्य को ही जला करके नष्ट कर देती है। अच्छा, ठीक। भगवान कृष्ण को मारने में कृत्या समर्थ नहीं हुई, वापस वो आकर के पूरी काशी को जला करके भस्म कर दिया। तो आप समझिए बात को कि काशी जो है भौतिक काशी, आध्यात्मिक काशी, आधिदैविक काशी, 3 प्रकार की काशी हुई। लेकिन एक बार
प्रयागराज में शास्त्रार्थ हुआ और प्रयागराज में बड़े बड़े विद्वान थे, उन लोगों ने कहा कि भाई राजा कोटि का तीर्थ तो केवल प्रयाग है, क्योंकि अन्य कहीं दुनिया में किसी तीर्थ में राज शब्द नहीं लगा है। ठीक है। राज शब्द केवल प्रयाग में ही लगा है। तीर्थराज प्रयाग, सतीर्थराजो जयति प्रयाग। ठीक ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? अन्य जितने दुनिया के तीर्थ हैं वो सब प्रजाकोटि के हो गए। ठीक ठीक। तो वहां पर विद्वान जो काशी के थे उन्होंने तर्क दिया, वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवास। वाराणसी तो पृथ्वी पर ही नहीं है, त्रिकंटक विराजित काशी अविनाशी। ये त्रिशूल के ऊपर जो बसी हुई आध्यात्मिक काशी है, जिसका दर्शन मनीषियों ने, संतों ने, सिद्धों ने, साधकों ने, अर्चकों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, योगियों ने स्वर्णमयी काशी और मणिमयी काशी के रूप में दर्शन किया है। तो वह काशी जो है वो आध्यात्मिक काशी सनातन है, अविनाशी है, त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत अच्छा। तो काशी साहित्य, कला, ज्ञान की त्रिवेणी है, और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि धर्म विद्या की नगरी काशी है जी। तो वह काशी जो आपने जैसा सवाल किया जी, वही सवाल यह है कि ज्योतिर्लिंग का जो प्रभाव था जी, ज्योतिर्लिंग के स्थान बहुत बार परिवर्तन हुए हैं जी, तो पहले के समय में जो ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था जी, वहां पर प्रत्यक्ष ज्योति प्रसृत होती हुई दिखाई पड़ती थी। बहुत अच्छा। जिस प्रकार सूर्य अपने तेजा पुंज में बैठता है, सूर्य की रश्मियां चतुर्दिक प्रसृत होती हैं, उसी प्रकार से महादेव जो भगवान श्री काशी विश्वनाथ जो काशी के अधिपति हैं जी, वो अपनी अनंत शक्तियों की राशि में विराजते हैं। बहुत बढ़िया। उनकी अनंतानंत शक्तियां चतुर्दिक प्रसृत होती हैं और वो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करती है। जी। अब तीसरी बात मनोविनोद का है, लेकिन बड़ा शास्त्रीय रहस्य है इसके अंदर। जी। वो ये है कि जब मंदिर में कोई घंटा बजाने जाता है जी, तो वहां पर भगवान विश्वनाथ नंदी से पूछते हैं कि क्या घंटा तुमने बजाया? तो नंदी कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अनिल जी आए थे उन्होंने बजाया। अच्छा जाओ जाओ उनको कह दो कल्याण हो। और किसी से पूछा तुमने बजाया? वहां तो हजारों लोग बजाते हैं। जी। तो बार बार नंदी सवाल का जवाब देते हुए जब थक जाते हैं जी, तो माता जी से शिकायत करते हैं, जी, जो उनकी प्राण वल्लभा है। जी। कहते हैं कि इनकी मैं सवारी करूं दिन भर, और थोड़ा विश्राम का समय, तो बार बार पूछेंगे घंटा किसने बजाया? जी। तो माता जी कहती हैं कि आप इसके लिए चिंतित न हो। काशी की अधिष्ठात्री जो जगदम्बा है, भगवती अन्नपूर्णा है, शंकर की प्राण वल्लभा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो भगवती अन्नपूर्णा जो यहाँ की संरक्षिका है, यहाँ की अन्न प्रदान करने वाली देवी हैं, काशी की अधिष्ठात्री हैं, वो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करती जी। तो काशी की महिमा, काशी का रहस्य स्कंद पुराण में विशद वर्णन इसका है। अगर उसमें वर्णन करते जाएं तो ये बहुत ही विषय लंबा होगा। अब आइए भगवान विश्वनाथ के श्री विग्रह के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, ये कई दृष्टियों से बड़ा महत्व रखता है। एक बार एक भक्त को स्वप्न हुआ था कि गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हारे हाथ में दो भाग आएगा, एक शिव का भाग, एक शक्ति का भाग, और दोनों को मिला देने से वो एक रूप हो जाएगा। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना वैशिष्ट्य है, महात्म्य है, किंतु काशी चूंकि जहां पर स्वयं माँ गंगा का अविरल निर्मल प्रवाह हो, कहा जाता है गुणा पूजा स्थानम गुणी सुनचलिंगम नचवयः। तो जहां पर स्वयं माँ गंगा विराजती हो, देवाधिदेव महादेव के सानिध्य को प्राप्त करती हो, बहुत बढ़िया। गंगा गंगेतियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति।
गंगा गंगा यदि कोई 100 योजन दूर से भी शब्द मात्र उच्चारण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप सद्य विनष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। जी। तो ऐसी माँ गंगा का जहाँ प्रवाह है जी। वहां भगवान श्री काशी विश्वनाथ विराजते हैं अपनी अतिशय प्रिय राजधानी में। तो जिस प्रकार सूर्य का पुंज होता है उसी प्रकार शक्तियों के पुंज में विराजते हैं और चतुर्दिक उनका साम्राज्य। नग्नम भग्नम न पूजय, नग्न और भग्न लिंग या मूर्ति की पूजा का निषेध है, लेकिन काशी क्षेत्र में जो पंचक क्रोशात्मिका काशी, जो 25 कोस की काशी है, इसके अंदर शैव शास्त्र विशेष विधान करता है यदि कोई खंडित भी शिवलिंग है तो न केवल वह शिवलिंग है अपितु वह ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्य और मान्य है पूरे काशी में। देव भगवान का विग्रह है, उस भक्त को स्वप्न हुआ, उसने एक रूप कर दिया तो शिव शक्त्यात्मक शिवलिंग हो गया वो। बहुत अच्छा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे भगवान श्री काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को तो ऊपर से 2 भाग स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, एक शिव का भाग, एक शक्ति का भाग। बहुत बढ़िया। तो भगवती जो है वो दाहिने यहाँ पर बैठती है। हमारे यहाँ जो भी श्रृंगार भगवान के होते हैं वो पश्चिमाभिमुख होते हैं, भगवती का यहाँ पर दाहिने स्थान होने के कारण इनका अपना एक अलग वैशिष्ट्य है। अर्धनारीश्वर रूप में यह ज्योतिर्लिंग है और यह शिव शक्त्यात्मक है। ऐसा जो ज्योतिर्लिंग है वो कहीं भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो इसलिए यहाँ रोली चढ़ती है महाराज जी, इसलिए रोली चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शिव और शक्ति का संपृक्त पूजन यहाँ पर होता है। तो यह भक्त को जब स्वप्न हुआ तो उसने कहा ठीक है, वो एक रूप कर दिया। फिर एक डिंडिम घोष हुआ कि इस शिवलिंग को तो कोई पतिव्रता स्त्री ही प्रतिष्ठा कर सकती है। अच्छा। तो एक बहुत वृद्ध, बहुत अत्यंत वृद्ध माता, उसने वो तो बहुत कमजोर शरीर हो गया था उसका, तो उसने कहा मैं पतिव्रता हूँ लेकिन इतना बड़ा ये शिवलिंग हमसे उठाया नहीं जाएगा। तो लोगों ने आग्रह किया कि देवी आप स्पर्श करिए, फिर हम लोग उसमें सहयोग करके इसको प्रतिष्ठापित कर देंगे। तो वो साक्षात जगदम्बा थी जिनके द्वारा इनकी प्रतिष्ठा हुई है। तो धीरे धीरे कलिकाल के प्रभाव से निश्चित रूप से वो जो ज्योतिर्लिंग का प्रभाव है, जो अनंत प्रकाश पुंज को प्रसृत करने का सामर्थ्य रखने वाला ज्योतिष स्वरूप, ज्योतिषमान जो ज्योतिर्लिंग है, निश्चित रूप से कलिकाल के प्रभाव से धीरे धीरे उसकी ज्योति भी क्षीण होती चली गई। और लेकिन यह जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान का एक मुख दक्षिण तरफ है जिसको अघोर मुख कहते हैं, और मंदिर का मुख्य द्वार पहले दक्षिण तरफ ही था। अब धीरे धीरे इसका विस्तार होने से और परिसर काफी विस्तृत होने से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम है कि आज और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से, उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से ऐसा भव्य स्वरूप आज हो गया है कि जो आने वाले दर्शनार्थी हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया। आज नित्य जो है लाखों लाख लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं। और कल जब सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, तो माँ गंगा के तट से पहली बार ऐसा होगा जब दर्शनार्थी सीधे गंगा के तट से गंगा स्नान करके गंगा जल ले करके सीधा पाएंगे, बाबा विश्वनाथ को समर्पित करेंगे। बहुत सुंदर। तो इन सब रहस्यों से भरा हुआ यह स्थान है। और यहाँ त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। देखिए भगवान शंकर जो है वो लोक के देवता हैं और उनको कोई बहुत वस्तु और पदार्थ से प्रेम नहीं है। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो सूर्य, ब्राह्मणा मधुर प्रिय। भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को तो जल चढ़ा दीजिए, जलधारा प्रियो शिव, वो आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को औढ़रदानी के रूप में जो उसका अभीष्ट होता है वो प्रदान कर देते हैं। सूर्य को नमस्कार प्रिय है और ब्राह्मण को मधुर मिष्ठान प्रिय है। इसी प्रकार से देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को आप भांग चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए,
बेलपत्र चढ़ा दीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बेलपत्र के 3 दल प्रमुख रूप से होते हैं, कहीं कहीं 5 और 11 ऐसे भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये 3 गुणों का यह द्योतक होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम सत्वरजतम। त्रिनेत्रम, सूर्य चंद्र और अग्नि, ये भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। 3 प्रकार के आयुध हैं, ये इनके द्योतक हैं, इनके प्रतीक हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, मनुष्य के 3 जन्मों के पापों का समूल संहार करने में ये समर्थ है। तो उनको तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान शंकर को, भोलेनाथ को तो सुगंधी जल की धारा, बेलपत्र, और हमारे यहाँ तो लोक संगीत में ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं जिसके अंदर बड़ा ही आनंद मिलता है और उसके अंदर बड़ा रहस्य भरा हुआ है। कहिए तो मैं 2 लाइन सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य होगा दर्शकों का, आप सुनाइए। हमारे भोजपुरी के तरफ जो है बनारसी भाषा में एक भजन गाया जाता है। अरे कवन गुण बाय शिव गईले लोभाय, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। बहुत बढ़िया। पूरी मिठाई शिव मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव मन ही न भावे, भांग धतूरा में कवन गुण बाय, शिव गईले लोभाय, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। हाथी और घोड़ा शिव मन ही न भावे, हाथी और घोड़ा शिव मन ही न भावे, बुढ़वा बैलवा में कवन गुण बाय, शिव गईले लोभाय, महल अटारी शिव मन ही न भावे, महल अटारी शिव मन ही न भावे, टूटही मड़ैया में कवन गुण बाय, शिव गईले लोभाय, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मीठा भजन गाया महाराज जी आपने, बहुत मीठा था और भाव तो उससे भी ज्यादा मीठा था। आप लोग भी इसका अर्थ समझ ही रहे होंगे, कोई बहुत कठिन नहीं था। जी बिल्कुल तो आसान ये बेल के पत्र में इतना बड़ा गुण है कि भगवान को दूर्वा चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, मंदार मालांग कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबरायै चदिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो भगवान को मदार की माला चढ़ा दीजिए, धतूर चढ़ा दीजिए, भांग चढ़ा दीजिए, भस्म चढ़ा दीजिए। ये सब जितने भी पदार्थ हैं, जल धारा तो सर्वोत्तम है, अपसु सर्वम प्रतिष्ठितम। जल की धारा से भगवान आनंद को प्राप्त होते हैं। शिव शक्त्यात्मकम जगत, ये सारा संसार शिव शक्त्यात्मक है और काशी जो है वो प्रमुख केंद्र है जहां से कि ऊर्जा देवाधिदेव महादेव की अनंत ब्रह्मांड में प्रसृत होती है। काशी भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है। काशी अविनाशी है, अविमुक्त क्षेत्र पर अविमुक्त क्षेत्र इसको कहा जाता है, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। राम कृष्ण आदि महर्षियों को मणिमयी और स्वर्णमयी काशी के रूप में काशी का दर्शन हुआ है। यहाँ सर्वत्र शिव का साम्राज्य है, करोड़ों शिवलिंग गंगा के अंदर है, हर घर घर में यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। यहाँ चतुर्दिक शिव की सत्ता ही काम करती है। ये पूरा भूभाग जो काशी का परिक्षेत्र है, इसमें प्रवेश करते ही मनुष्य को एक अलग प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि इसको आनंद वन कहा जाता है, जहाँ पर योगीश्वर विराजते हैं, और वो वृंदावन है जहाँ पर योगेश्वर विराजते हैं। तो ऐसी नगरी है जहाँ पर की तीक्ष्ण दंष्ट महाकाया कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि, जहाँ पर की काल भैरव दंडाधिकारी के रूप में काशी के कोतवाल के रूप में विराजते हैं, जिनसे अनुमति लेनी पड़ती है काशी परिक्षेत्र में प्रवेश करने की। पहले उनका दर्शन करना पड़ता है। अधिकारी के रूप में दंडपाणीश्वर भगवान है, कुबेरेश्वर भगवान है, अन्य देवता जिनके अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, और देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ काशी के अधिष्ठाता के रूप में, काशी के अध्यक्ष के रूप में और यहाँ पर विराजते हैं। इस प्रकार से काशी की महिमा और गरिमा है। अब आप
जो प्रश्न हो उसको करें। जी महाराज जी, जैसे कहते हैं कि एक बार दर्शन करने से ही आदमी का कल्याण हो जाता है, तो आप तो दिन प्रतिदिन जो है कितने वर्षों से सेवा पूजा याचना सब कर रहे हैं, तो आपको कैसे महसूस होता है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, दर्शन जब जो है ना वो चर्म चक्षु का विषय नहीं होता है, जी और दर्शन को ऐसा किया जाता है जो आभ्यंतर से हो और हमारे हृदय पटल पर सदा सर्वदा जो है जी उसका चित्र अंकित हो जाए। जी और दर्शन शब्द केवल और केवल जी परमात्मा की ओर संकेत करता है। जी मनुष्य के दर्शन से कोई लाभ नहीं होता है, जी लेकिन भगवान शंकर के, भगवान विश्वनाथ के दर्शन से तो हमारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। जी अघोर मुख के दर्शन मात्र से पूर्वकृत पाप ताप हमारा सद्य विनष्ट हो जाता है। जी मैंने उस मंदिर में प्रवेश करते ही, जी और जो मैं विषय को पकड़ूंगा, मैं एक जी बात और बता दूं, विस्मरण हो गया था कि जो गर्भगृह है भगवान का, जी और हाँ, भगवान जी विश्वनाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव जहाँ विराजते हैं गर्भगृह के अंदर, जी वो ईशान कोण में। बहुत ईशान अच्छा। सर्व विद्यानाम ईश्वर जी सर्वभूतानाम। जी ईशान भगवान शिव का नाम भी है, जी और ईशान देवस्थान भी है। जी ईशान संपूर्ण विद्याओं का, संपूर्ण कलाओं का भी स्थान है। हम्म। इस गर्भगृह के 4 दरवाजे हैं, जी शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार के नाम से जी इसको तंत्र की दृष्टि से हम सब जानते हैं। जी गर्भगृह के ऊपर पूरा श्री यंत्र मंडित है। जी इस प्रकार से भगवान विश्वनाथ का जो यहाँ पर मंदिर के लिए अनिवार्य जी आवश्यकताएं जो भी होनी चाहिए वो सब कुछ विद्यमान है। जी तो आपने जैसा कहा कि एक बार दर्शन करने से सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, जी तो भगवान का दर्शन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जी निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आप एक भक्त के रूप में आते हैं, जी आप एक दर्शनार्थी के रूप में आते हैं। हम्म। हम तो वहां पर एक हमारी सेवा है, जो मैं सेवा दे रहा हूँ, जी जो मेरा दायित्व है। जी आवश्यक नहीं है कि हमें कुछ ज्यादा पुण्य मिल जाएगा और आपको कुछ कम मिलेगा। हो जी सकता है कहीं आपको ज्यादा पुण्य मिले, जी क्योंकि आप उस भाव से वहां पर आते हैं, जी और हम तो एक अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हैं। तो मैं जी समझता हूँ कि जो दर्शनार्थी आते हैं, जी जो बाबा के भक्त आते हैं, जी उनके चरण के रज को अगर भस्म समझ करके माथे में लगा ले व्यक्ति, तो जी मैं समझता हूँ उसके लिए बड़ा भाग्योदय हो सकता है। महाराज जी, एक सवाल आता है कि आजकल आचरण जिस तरह के होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन खराब, तो उससे भोलेनाथ या ईश्वर या भगवान को कोई किसी प्रकार की नाराजगी या असंतुष्टि नहीं होती? नहीं, देखिए, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, जी कहा गया है शास्त्र में। हम लोग पूजा करने से पहले जी हम भस्म लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, हम्म। श्वेतांबर, पीतांबर, रक्तांबर वस्त्र धारण करते हैं। क्यों करते हैं? जी हम इसलिए करते हैं कि हम्म। हम देवता के अनुरूप अपने को प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा। देवता के पास जाने के हम्म। लिए हमको स्वयं देवता बनना पड़ता है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। इसलिए शिवो भूत्वा शिवम यजेत, हम्म तदाकारा कारित चित्त वृत्ति अगर बनानी है, हम्म। हमको उसके साथ तादाद में स्थापित करना है, जी हमको उसमें खो जाना है, हम्म। उसको अपने अंतरतम में विलीन करना है। जी तभी हम उस अर्चकस्य तपो योग अर्चन स्याति साइना। बहुत अच्छा। या तो अर्चक का तपो योग हो, हम्म या तो अर्चन की अतिशयता हो। हम्म। अर्चा तुम अर्चकस्त्वम ही अर्च्यस्त्वम शिव सुंदरी। हम्म। वही अर्चा है, वही अर्च्य है, हम्म वही अर्चक है। हम हम्म। लोग तो एक आडंबर करते हैं, स्वांग करते हैं, जी लेकिन वो स्वांग भी आवश्यक होता है। जी अब रही बात आचरण की, जी तो आचरण के लिए इसीलिए मंत्र बोल दिया जाता है, जी अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा बहुत यद अच्छा। स्मरेत हम्म पुंडरीकाक्षम हम्म। सबाह्याभ्यंतर शुचि। जी जो अगर भगवान का स्मरण कर लेता है, जी तो बाहर से और भीतर से दोनों से वो पवित्र हो जाता है। जी जी यतो ही ये शास्त्र सम्मत है, जी तथापि इसका मतलब ये कदापि नहीं है हम्म। कि हम जानबूझ करके कुछ अपने आचरण में अपवित्रता लाएं। जी इसलिए वहां तो हमको सावधान रहना पड़ता है। बहुत अच्छा। लोग ऐसा बहुत से सोचते हैं कि भगवान जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण उनका करते हैं देवाधिदेव महादेव की, कि हम्म। भांग पी रहा है, गांजा कोई पी रहा है, और वो ये दिखा रहा है कि हम ही सबसे बड़े शिव के भक्त हैं। जी अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक कोई आप राम जी की आरती करिए, कृष्ण जी की आरती करिए, देवी की आरती करिए, कर्पूर का निराजन हम करते हैं तो ये यही श्लोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये तो सीधे सीधे शिव और शक्ति की स्तुति है। कैसे हैं वो? कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, और सर्पों की माला पहनने वाले भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, वो हमारे हृदय कमल में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएं। भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। इसका भाव ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा संसार जो है वो शिव शक्त्यात्मक है। शिव शक्त्यात्मक होने से दूसरी बात यह है, शिव और शक्ति को जो लोग पृथक पृथक समझते हैं, वस्तुतः ये दोनों अलग अलग तत्व नहीं है। ये शिव शक्ति रीति एकम तत्व माहुर मनीषिणा, शिव और शक्ति दोनों एक तत्व है। क्योंकि हम जिस प्रकार से स्त्री का व्यवहार और पुरुष का व्यवहार लोक में करते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर को हम पुरुष के रूप में और भगवती पराम्बा को स्त्री के रूप में देखते हैं। तो ये चूंकि हमारे एक दिल दिमाग में, हमारे अंतरतम में ऐसा बसा हुआ है, रचा हुआ है कि एक स्त्री पुरुष के व्यवहार की तरह हम भगवान। तो एक बार माँ विंध्यवासिनी के धाम में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण जो है पाठ कर रहा था, और वो पाठ कर रहा था, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो वहां कोई विद्वान गया, तो विद्वान उसके पास से निकला, तो उसने कहा कि अरे तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, तुम अशुद्ध पाठ कर रहे हो। वो स्त्रीलिंग का पाठ तुम पुल्लिंग में कर रहे हो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः को नमस्तस्मै बोल रहे हो। तो वो बड़ा कातर भाव से बेचारा बोला कि मैं अज्ञानी हूँ प्रभु, मुझे ज्ञान नहीं है। तो भगवती विंध्यवासिनी स्वयं उस विद्वान के पास किसी रूप में प्रकट हुई, और उसने कहा उससे कि तुमने देखा है क्या कि वो स्त्री है कि पुरुष है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो विद्वान को चकरा गया फिर। इसीलिए वहां पर भाव की प्रधानता होती है। अगर हम कुछ बहुत ग्रंथ नहीं जानते, बहुत सा हम पाठ्य पुस्तक नहीं जानते, बहुत सा हम ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो भी भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिश दसहूं आशुतोष तुम अवढर दानी आरति मोहि दीन जन जानी। तो इस प्रकार से भगवान आशुतोष के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। तो आचरण की पवित्रता तो बहुत आवश्यक इसलिए है कि हम वहां पर जब जाते हैं ना, तो केवल देवाधिदेव महादेव वो गांजा पीने वाले और भांग पीने वाले जैसी व्याख्या ये सब करते हैं, ऐसा नहीं है। स्वरूप काम्ब सदाशिव का जो स्वरूप है वो अलौकिक है, विलक्षण है, और उनके पास जाने के लिए हमको आचरण की पवित्रता बहुत आवश्यक है। इससे हम शिव बन करके उनके पास जाएं तो हम तादाद में स्थापित कर सकते हैं उनसे। महाराज जी, आध्यात्म में आप सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं या कुछ ऐसा लगता है अभी कुछ बाकी प्राप्त करना है? अभी मैं बहुत एकदम आपके सामने एक अबोध बालक की तरह बैठा हूँ, तो मैं बिल्कुल अभी इसमें ककहरे का प्रारंभ, अभी मुझे काफी कहना है, मंजिल दूर अभी है काफी दूर, मुझे काफी चलना है। तो भगवान ऐसा है कि अभी हम लोग जो है बस उनका कृपा अनुग्रह है, और उनके दातानुदास के रूप में, नौकर चाकर के रूप में हम लोग उनके शरण में हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जन्मों जन्मों का भाग्य है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों, हमारे पूर्वजों का कृपा अनुग्रह है, जिसके प्रभाव से भगवान विश्वनाथ के कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनके चरण अरविंद में रहने का समय अवसर मिला है। मैं सेवा भाव से हूँ नहीं हूँ ये तो वही जानते हो। जी महाराज जी, कोई समाज के लिए, कोई देश के लिए कुछ करने का ऐसा कुछ सपना है आपका? क्या करना चाहते हैं? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारा मनुष्य का जो जीवन मिला है ना, वो केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता यही है कि हम अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए और हमारा जो शक्ति सामर्थ्य है, हम आध्यात्मिक स्थिति में तो रहें, इसके साथ साथ अगर हमसे कुछ बन सकता है समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए,
जी उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का साफल्य है। जी अन्यथा खाने पीने सोने और इन सब कार्यों में तो समय बीत ही जाना है। जी 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 इसलिए वहां पर हमको ये जरूर ये सोचना चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त इसीलिए किए हैं, भगवान ने यहाँ पर इसीलिए बना के भेजा है जी कि जाओ और अब कीर्तिर यस्य सजीवती, जी मनुष्य के शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन उसकी कीर्ति जो है वो हमेशा हमेशा जी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है। हम्म। और का विद्या कविताम बिनार्थिनि जने त्यागम बिना श्रीश्चका, हम्म। का विद्या जो कविता के बिना हो वह हम्म। विद्या, जो कृपा न हो जिसके अंदर, जी कृपा माने संरक्षण, जी माने किसी को संरक्षण देना। जी क्षितिपति को नाम नीतिम बिना, कह सूनुर विनयम बिना, कुलवधू का स्वामी भक्तिम बिना, जी भोग्यम किम रमणीम बिना, क्षिति तले किम हम्म। जन्म कीर्तिम बिना। जी यह जन्म बेकार है जिसकी कोई कीर्ति न हो, बहुत कोई अच्छा, यश न हो, बहुत अच्छा। कार्य न हो। तो जी इसलिए हमारे वित्तैषणा पुत्रैषणा और लोकैषणा जी सबको होती है। एक जी मनुष्य के एक प्रकृति होती है, हमारे जी पास धन हो, हमारे पास पुत्र हो और हमारा हम्म। यश हो। जी तो ये सब करते हुए भी हम्म। हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर हमसे कुछ हमारे अंदर भगवान ने वो सामर्थ्य दिया है जी तो मनुष्यता का परिचय देते हुए जी हमें समाजोपयोगी लोकोपयोगी कार्य करना कार्य चाहिए। जरूर करना। बहुत अच्छा। महाराज जी, दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सावन का पावन महीना है, जी देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने का महीना है। जी तो देवाधिदेव महादेव से हम सकुटुंब सपरिवार के लिए तो प्रार्थना करें ही करें, जी इस राष्ट्र की सुख समृद्धि और श्रीवृद्धि की प्रार्थना करें। जी क्योंकि अगर राष्ट्र स्वस्थ होगा, हम्म। राष्ट्र का मंगल होगा, जी तो निश्चित रूप से राष्ट्रवासियों का भी अभ्युदय होगा। जी और जिस देश के अंदर हम रहते हैं जी उस देश की गरिमा महिमा यदि उत्तरोत्तर वार्धक्य को प्राप्त होती है जी तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष होगा। जी 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 ऐसी भी प्रार्थना करें। और हम लोग तो नित्य मंगला आरती में जब बाबा का पूजन करने बैठते हैं जी तो हम संकल्प क्या करते हैं, आप समझ हम्म। लें और आप सभी दर्शक भी समझ लें। जी समस्त संसारस्य प्राणिनाम कल्याणार्थम, हम्म। हम केवल भारत के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, हम्म। हम समस्त संसार के प्राणियों के कल्याण का संकल्प नित्य करते हैं। बहुत क्योंकि अच्छा। भगवान विश्वनाथ केवल काशी के नाथ नहीं है, तो विश्व के भारत हैं। के नाथ नहीं है, जी अनंत पूरे विश्व के नाथ हैं वो। जी जी तो बहुत ये अच्छा। विश्व के नाथ का दायित्व है सभी विश्व के प्राणियों का कल्याण करना, जी उनकी चिंता करना। जी तो समस्त संसारस्य प्राणिनाम कल्याणार्थम जी देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम, जी भारत के सुख शांति और सौमनस्य की वृद्धि की प्रार्थना हम सब करते हैं। जी भारतीयानाम धर्म बुद्धि लाभार्थम, हम्म। भारतीयों के धर्म बुद्धि के लाभ के लिए करते। जी भारतीय समस्त ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थम, भारत के समस्त ऐश्वर्य की वृद्धि हो, ये संकल्प, ये यही उच्चारण होता है। जी तो जी ये नित्य का संकल्प होता है। जी बाबा विश्वनाथ की 5 प्रकार की आरती होती है, मंगला आरती, हम्म। भोग आरती, सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती। जी अब आरती का मतलब भी ये होता है आसमंतात रति, माने हम उसमें व्याप्त हो जाए, वह हम में जी व्याप्त हो जाए, जी हम में उसमें लेस मात्र भी भेद न रह जाए। जी तो ऐसी चित्तवृत्ति को बनाने का प्रयास करके जी और भगवान श्री काशी विश्वनाथ का स्मरण ध्यान आदि करना चाहिए। जी अब सभी दर्शकों के लिए मैं अंत में जी 1-2 भगवान के श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में जी प्रस्तुत करके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी बहुत बढ़िया। ताराना यज्ञशेखराय जगदा, धाराय धाराधर, छाया धारक कंधराय गिरिजा, संगैक श्रृंगारिणे नद्याशेखरिणे, दृशातिलकिने, नारायणीने
नास्त्रीणे नागई कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नति वंदे देवमुमा पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दा प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं विश्वेशो जनको युमा च जननी गंगा च मातृ स्वसा धुंडी भैरव दंड पाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयं मती सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा काश्यां कुटुम्बं मम मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी नमामि त्वां गौरीं नगपति किशोरी मविरतम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापारम वाराण पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, सुंदरता को, मनोहरता को प्राप्त होती हो जी, गौरी जिनके सुंदर भाग में विराजमान हो, और नारायण के प्रिय अनंग माने कामदेव के अहंकार को जो नष्ट करने वाले हो, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए सभी दर्शकों के कल्याण के अभ्युदय की प्रार्थना को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए बस यही बोलेंगे कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महाराज जी, आप में भक्ति
और ज्ञान का अद्भुत समंजय देखने को मिला है, सामंजस्य। इसकी मैं कोटि कोटि मतलब प्रार्थना करूंगा, अभिलाषा करूंगा और ये करूंगा आपका यश दिनों दिन बढ़ता रहे। हमारे चैनल के लिए महाराज जी 2 शब्द आशीर्वाद रूप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के लिए मैं यही कहूंगा कि निरंतर अनवरत अबाध गति से प्रगति के पथ पर आप अग्रसर रहें। उत्तरोत्तर आपका उत्कर्ष हो। आपसे जुड़े हुए जो दर्शक हैं उनके प्रति प्रेम भाव आपका बना रहे और जो उनका अभीष्ट है वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार अनवरत होता रहे। और जो भी अच्छे अच्छे विषय हैं धर्म के, अध्यात्म के, संस्कृति के, संस्कृत भाषा के, बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, बिना वेद के, बिना गीता के, की कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो भारत के वैभव को दर्शाने वाले इन सभी तथ्यों को, इन महत्व के विषयों को आपके चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होता रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामना संप्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार अनिल जी। महाराज जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ में काम करने वाले लोग जो हैं, उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना, सभी दर्शकों के प्रति सम्मान का भाव में समर्पित करता हूँ। जय हो महाराज जी। जय विश्वनाथ।